नमस्कार साथियों। एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर्स का मैथ का एक और सेट लेकर हम आप लोगों के बीच आए हैं। यह सेट संख्या 26 है। सेट संख्या 25 तक हमने आप लोगों को पहले भी पढ़ा रखा है, बता रखा है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आइए सेट संख्या 26 को हम लोग शुरू करें। यह सेट संख्या 26 का पहला प्रश्न आइए बनाते हैं। प्रश्न कहता है, यदि ऊंचाई h और त्रिज्या r का एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। देखिए जी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो निम्नलिखित चार में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमें बताना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसा कि आप जानते हैं यह 2πrh होता है, और यह 2πrh कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πrh इंटू h प्लस आर का 1/3 है। यह 2πr इंटू एच प्लस आर का 1/3 है। ये प्रश्न है हमारा। अब हमें इसमें h और r का रिलेशन निकालना है जी। देखिए, यह 2πr तो यूं ही कट जाएगा। अगर इस 3 को इधर भेज दें तो 3h बराबर हो जाएगा h प्लस आर। आप h को इधर ला दो तो मान हो गया 2h बराबर r, और h का मान हो जाएगा 1/2r। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े। यस, आइए देखते हैं हम लोग। यह दौड़ से संबंधित एक प्रश्न है जी। हम लोग अभी इसको बनाएंगे। लेट्स लर्न। प्रश्न है, 625 मीटर लंबे दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो ट्रैक पर पहली बार कितने समय के बाद वे मिलेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहला काम, चूंकि वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तब हम लोग उनका सापेक्षिक चाल निकाल लें। 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इनका सापेक्षिक चाल ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा में से 72 घटा लें, 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब अगर इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा तब यह 18 गुने 5/18 मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। यस, अब दूरी कितना है आपके पास? 625 मीटर है। तब एक दूसरे से मिलने के लिए जो समय लगेगा वह समय 625/5 मतलब सिंपली 125 सेकंड का समय होगा। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग। यह एक एक नियम का प्रश्न है जी। 30 प्रतियों का कीमत 140 रुपया है तो 24 प्रतियों का कीमत क्या होगा? कितना आसान सा कहानी है। अगर 30 प्रति का कीमत है 140 रुपया तो एक का कितना? 140/30। तो 24 का कितना? आसानी से निकल गया, 140/30 गुने हम लोग 24 कर लेंगे, राइट। वैल्यू कितना आ जाएगा? अगर एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 3 से इस 24 को 8 बार में काट लेंगे, 24 गुने 8 112 रुपया आपका वैल्यू आ जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े। यह चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित एक प्रश्न है जिसे हमें बनाना है। प्रश्न क्या कहता है, आइए उसे देखें। चक्रवृद्धि ब्याज की वह वार्षिक दर क्या है? हमें दर ज्ञात करना है जी। यदि कोई मूलधन 2 वर्षों में 500 रुपया और 3 वर्षों में 700 रुपया हो जाता है। आइए बनाते हैं। भाई 2 वर्ष में 500 रुपया हो जा रहा है और 3 वर्ष में हमें बोला है 700 रुपया। इसका मतलब कि 500 रुपये पर, ध्यान रखेंगे, 500 रुपया पर 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष कहाँ से ला रहे हैं? 3 में से 2 वर्ष को घटाएंगे तो 1 वर्ष आ जाएगा। अब 500 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज कितना मिल गया हमको? भाई 500 रुपया था, 1 साल में वो बढ़ के 700 हो गया, तो 1 वर्ष का ब्याज 500 में से 700 में से 500 घटा लें तो 200 रुपया निकल गया। अब आप दर निकाल लो। भाई ये 200 गुने
100 बटा कितना कर लो 500। क्यों 500? क्योंकि दूसरा साल के अंत में 500 रुपया ही तो आपका मूलधन के रूप में काम करेगा ना। यस, 2 जीरो से आप ये 2 जीरो को काट लेना, ये इसको 20 × 25 100 तो 20 दूना 40% हमारा मान निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखें, बहुत ही आसान सा प्रश्न, लाभ हानि का। मोहन 1200 रुपये में कुर्सी खरीदता है और इसे 1440 रुपये में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। भाई 1200 रुपया में खरीदा, 1440 में बेच दिया, तो निश्चित तौर पर लाभ हो। और लाभ का मान 1440 में से अगर 1200 को घटा लीजिएगा तो 240 रुपया आ जाएगा। अब आप इसे प्रतिशत में बदल लो, लाभ गुने 100 बटा क्रेमुल, क्रेमुल हमारे पास 1200 रुपये का था, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो यूं ही कट गया, और 12 से 240 कट जाएगा 20 बार में। डेट मीन्स लाभ प्रतिशत का मान हमारा 20% आ गया जी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े, यह प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न कहता है, एक व्यक्ति बुलेट ट्रेन के द्वारा, वाह, भारत में भी बुलेट ट्रेन आ रहा है, बहुत ही जल्द है, गुजरात से मुंबई के बीच में शुरू होगा, महाराष्ट्र के बीच में। यस, एक बुलेट ट्रेन के द्वारा 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और बस के द्वारा 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आरंभिक बिंदु पर वापस लौटता है, तो औसत चाल ज्ञात करें। जैसा कि आप जानते हैं जी, औसत चाल का फॉर्मूला हमारे पास 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है। अब ये 2xy मतलब 2 गुने 84 गुने 66 बटा x प्लस वाई, 84 जो 66, मान कितना हो जाएगा जी, 2 गुने 84 गुने 66 बटा, इसको जोड़िएगा तो ये 150 आ जाएगा। अब हम लोग इसको बना सकते हैं, 2 से इसको काट लेंगे हम लोग 75 बार में, और ये 25 बार में कट जाएगा 3 से, और ये 22 बार में कट जाएगा 3 से। गुना करना पड़ेगा हम लोगों को। वैल्यू हमारे पास आ रहा है 22 की 8, हाथ में रहा 4 और हाथ में रहा 8, 22 अठे 176 और 8 184 बटा 5। यस, हमें इसको भाग करना पड़ेगा, तो औसत चाल का मान तो बहुत ज्यादा आ रहा है, वैल्यू गड़बड़ है। ओ, बटा 75 है ना, सॉरी 25 है। हाँ, अब हम लोग निकल जाएगा, 25 सत्ते 175, 9 8 25 दिया 75, तो 73 समथिंग आएगा जी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब था। हमने यहाँ पर 25 की जगह सिंपली 5 लिख रखा था, इसलिए हमारा थोड़ा सा डिले हो गया कैलकुलेशन में। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े, यह प्रश्न संख्या 7 है, आइए देखते हैं। राबिया एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकती है, सरिता उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकती है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगी। भाई ये रबिया है और ये सरिता है, रबिया इसे 12 दिन में, सरिता इसे 18 दिन में, दोनों का लघुत्तम निकालोगे 36 आएगा, 12 तिया 36, 18 दूना 36, तो रबिया प्लस सरिता का मान, इफिशियंसी इनका 2 और 3 5 हो जाएगा ना जी, जोड़ने से समय निकाल लो भाई, 36 बटा 5 मतलब 36 बटा 5 है, तो ये 7.1/5 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, देखो कितना चालाकी से ऑप्शन दिया है, यहाँ 7.2/10 है, आप इस 2 से इसको काटोगे तो 1/5 आ जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें, यह लाभ और हानि से संबंधित एक प्रश्न है जी, आइए देखते हैं। हमारे पास प्रश्न कह रहा है, कुणाल कोई वस्तु खरीदता है और उसे 15% के हानि पर बेचता है। अगर वह इसे 18% कम मूल्य पर खरीदता और 108 रुपये अधिक में बेचता, तब उसे 30% का लाभ होता। बहुत बढ़िया। तो उस वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात करें। हमें उस वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात करना है, क्रयमूल्य कितना है, आइए बनाते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक वस्तु आपने खरीदा जिसका क्रयमूल्य है 100 रुपया, और पहला एसपी जब आप उसे बेच रहे हैं तो 15% के हानि पर मतलब 85 रुपया में आपने उसे बेच दिया है।
अब कहता है कि अगर आप उसे 18% कम पर खरीदते, 18% कम पर खरीदते मतलब -18% करते, तब तो आपने उसको 82% में, 82 रुपया में खरीदा या 82% में खरीदा, और 108 रुपये अधिक में बेचते तब उसे 30% का लाभ होता। मतलब 82 रुपया में खरीदकर हमको इसे 30% के लाभ पर मतलब 130 पर बेच देना है। ठीक है, आइए थोड़ा देख लें कितना में बिकेगा ये। 13 × 82 8, 13 दूना 26, हाथ में रहा 2, 13 अठे 104 और 2 106, बटा में 10 है तो 106.6। भाई देखिए 85 और 106.6 का अगर अंतर निकालिएगा तो 21.6 आ जाएगा। इस 21.6% का मान हमको मालूम है 108 है, तो 100% का मान, चूंकि हमको क्रयमूल्य निकालना है, कितना हो जाएगा भाई 108 बटा 21.6 गुने 100। यहाँ से हम लोग एक दशमलव को हटाकर ऊपर में एक और जीरो बैठा दे रहे हैं। अब यह इसको 2 बार में काट लेगा और यह 1500 बार में काट लेगा, तो वैल्यू हमारा 500 रुपया आ गया। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। एक व्यक्ति है, उसका आय और बचत का अनुपात 7:3 है, हमें दिया गया है। यस, आय और बचत का अनुपात है जी 7:3। यदि आय में 12% का वृद्धि हो रहा है और व्यय में 8% का वृद्धि हो रहा है, तब उसका बचत कितना बढ़ जाएगा, ये हमें निकालना है। आइए देखते हैं। यस, एक व्यक्ति है जिसका आय और व्यय का अनुपात 7:3 है। देखो जी, ये आय है, ये व्यय है और ये बचत है। भाई 7 रुपया आप कमा रहे, 3 रुपया बचा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर 4 रुपया आप खर्च कर रहे होंगे। ये हमने अनुपात से ही निकाल रखा है। अब आय में 12% बढ़ा दीजिए। 12% बढ़ाने का मतलब 0.84 बढ़ गया है ना। 7 का 12% निकालिएगा तो 12×7=84/100। यस, व्यय में 8% का वृद्धि कर लीजिए। अगर 4 का 8% निकालिएगा तो 0.32 आया। मतलब आय बढ़ रहा है 0.84 और व्यय बढ़ रहा है 0.32। तो खर्च कितना, बचत कितना बढ़ेगा आप उसको देख लीजिए। 0.84 में से 0.32 को अगर माइनस कर लीजिएगा तो 0.52 बचत में वृद्धि हो जाएगा। अब हमसे बोला है कि प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कर लीजिए। प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा भाई, तो 0.52 गुने 100 बटा कितना 3। भाई इसको गुना कीजिएगा तो ये 52/3, मतलब कि 15 तिया 45, 16 तिया 48, 17 तिया 51, 17.33% का वृद्धि होगा व्यय में, बचत में। यहाँ तो एक भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है, बट हम लोग सही है, 17.33 ही आएगा। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यह प्रश्न संख्या 10 औसत चाल का संबंधित एक प्रश्न है, आइए बनाते हैं। एक व्यक्ति 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे कार चलाता है, बढ़िया, और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगले 6 घंटे तक कार चलाता है। तो पूरी यात्रा के दौरान हमें उसका औसत गति ज्ञात करना है। आइए बनाएं। अगर आप 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटा कार चलाते हैं, इसका मतलब कि आपने 300 किलोमीटर का दूरी तय किया। क्यों, 4 घंटा में 300 किलोमीटर, और यहाँ 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 6 घंटा आपने कार चलाया, तो 540 किलोमीटर का दूरी आपने यहाँ पर तय किया। अब आप जानते हैं कि औसत गति का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। मतलब कुल दूरी 300 जो, और 540 बटा कुल समय पहला 4 घंटा और फिर 6 घंटा, ये आ गया 840 बटा 10, मतलब कि 84 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। यह मिश्रण से संबंधित एक प्रश्न है, आइए बनाते हैं हम लोग इसको। प्रश्न कहता है, एक थैले में 50 किलोग्राम दाल है, बहुत बढ़िया, 50 किलोग्राम दाल है। 3 प्रकार के दाल हैं, दाल ए, बी और दाल सी, जो 4:3:3 में मिश्रित हैं। ठीक है, यदि दालों की कीमतें क्रमशः 80, 60 और 80 रुपये प्रति किलोग्राम है, तब 1 केजी मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा। देखिए, इस 50 केजी से आपको कोई लेना देना नहीं है। आप सिंपली इस अनुपात के ऊपर चलें और अनुपात के आधार पर आप इसको कैलकुलेट करें। अनुपात के आधार पर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, आइए थोड़ा देखें हम लोग।
जब 80 रुपया प्रति किलोग्राम का दाल है और ये दाल का क्वांटिटी है अनुपात में 4, तब इसके पास टोटल कितना हो गया 320 रुपये का। फिर से 60 रुपये का, यह है 3 किलोग्राम का, तब हो गया ये 180, और फिर 80 रुपये प्रति किलोग्राम का 3 किलोग्राम, तो हो गया 240। आप इन सबको जोड़ लीजिए, 0 8 2 10 4 14 के 4 हाथ में रहा 1, 4 1 5 और 2 740 बटा में टोटल दाल कितना आ गया 10 केजी का। तो 1 केजी मिश्रण का दाम हमसे पूछ रहा है भाई, तो 740 बटा 10 मतलब कि 74 रुपया प्रति किलोग्राम। भाई ये 50 का कोई मीनिंग ही नहीं है, अनुपात में है इसलिए। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न कहता है यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% की छूट देना चाहता है तो उसको 400 रुपये में बेचना होगा। 20% का छूट देगा तब 400 में बेचना होगा, ठीक है। यदि वह 520 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बढ़िया। 20% के छूट पर वह इसे 400 रुपये में बेचेगा। आइए देखते हैं। यदि वह इसे 520 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, पहले तो ये निकाल लें कि अगर 20% का छूट दिया तो 80%, 80% का मान निकल गया हमारा 400, तो 100% का मान भाई कितना हो जाएगा, ये 400 बटा 80 गुने 100, हमारे विचार से 500 आ रहा है, 500 रुपया आ रहा है। इसका मतलब कि वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 500 रुपया, और अब आप वस्तु को 520 में बेच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके पास लाभ होगा कितना, 20 रुपये का। आप इस 20 रुपये को प्रतिशत में बदल दीजिए, 20 गुने 100 बटा 500 करके, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, और ये 20 को 4 बार में काट लेगा, तो 4% का लाभ आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग, यह प्रश्न संख्या 13। आइए देखते हैं। मनीष एक कार्य को 7 दिन में कर सकता है जबकि अनिल समान कार्य को 6 दिन में कर सकता है। पूरे काम के लिए उससे 300, उन लोगों को दोनों को मिलाकर 390 रुपये का मजदूरी मिला है, तब मनीष की आय आप ज्ञात करें। देखिए जी, जो मनीष है और अनिल है, इनका समय हमें दिया गया, समय का अनुपात है 7 और 6। अब जो मजदूरी का अनुपात है ना, वह मजदूरी का अनुपात इस समय के अनुपात का उल्टा हो जाता है, मतलब 6 अनुपात कितना हो जाएगा 7। तो हमें मनीष का निकालना है, 6 का मान निकालना है भाई। टोटल तो है 390 बटा अनुपात का योग 6 और 7 जुड़िएगा तो 13, और मनीष का मजदूरी 6 हम लोग निकाल लेंगे, 30 बार में कट जाएगा, तो 180 रुपये हमारा वैल्यू निकल गया। यस, अगला प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग। हमें वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। आप देखिए ऐसे प्रश्नों में इन सब का एलसीएम निकाल लीजिए, किसका किसका, 12, 15, 18 और 27 का। एक तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं, आप ये जान रहे हैं कि अगर कोई संख्या 18 से कट रहा है, इसका मतलब वो 9 से भी कटेगा, तो ऑप्शन में क्यों ना देख लें कि वैसा संख्या कहाँ पर है जो 9 से कटने लायक है। क्या है 7 4 11 9 से कटेगा, नहीं। 8 6 14 9 से कटेगा, नहीं। 8 5 13 9 से कटेगा, नहीं। 5 4 9 ही तो है जो सिर्फ 9 से कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1। आप एलसीएम निकाल कर भी बना सकते हैं इसको। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। उस लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 1012 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार का परिधि मतलब 2 पाई आर 22 सेंटीमीटर है। आइए निकालते हैं हम लोग। देखिए आधार का परिधि मतलब 2 पाई आर होता है ना, परिधि का मतलब। अब इस 2 पाई आर का मान हमारे पास दिया हुआ है 2 गुने 22 बटा 7 गुने आर, आर का मान दिया, पूरा का मान है 22 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो 22 से 22 तो यूं ही कट गया, तो त्रिज्या मिल गया। अगर 7 को इधर भेज दोगे और 2 को भेज दोगे तो 7 बटा 2 सेंटीमीटर। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब 2 पाई आर एच होता है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब 2 पाई आर एच, और इसका वैल्यू अगर निकालें तो 2 गुने 22 बटा 7 गुने आर, आर का मान 7 बटा 2 गुने एच का मान। अब हमारे पास इसका मान दिया हुआ है कितना,
1012। यहाँ से हम लोग 7 से 7 काट सकते हैं, इस 2 से 2 काट सकते हैं, और एच का मान भाई 1012 बटा मिल जाएगा 22, तो ये आ जाएगा 22 चौक 88, 86 सेंटीमीटर उसका हाइट निकल गया। अब हमें उसका आयतन निकालना है, तो आयतन का फॉर्मूला आप जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है। दैट मीन्स 22 बटा 7 गुने आर के जगह 22 और 7 बटा 2 गुने 7 बटा 2, और एच के जगह 86। ये 2 से 2 कट गया, और 7 से 7, इसको 43 बार में और इसको 11 बार में कट गया। अब हम इसको इकाई अंक से बना लेते हैं। 70 की 21 की 1 इकाई अंक, और 1 गुने 1 करेंगे तो फिर से इकाई अंक 1 आएगा। अब ऑप्शन में देख लीजिए इकाई अंक 1 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में ही तो है सिर्फ। यस, अगला प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग। यह प्रश्न संख्या 16 है, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित। आइए बनाते हैं। जयशंकर ने अपने नियोक्ता से 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि उधार लेता है जो वार्षिक संयोजित होता है, ठीक है। ऋण समाप्त करने के लिए 2 वर्ष की अवधि के बाद उसे 5830 रुपया का अगर भुगतान करना पड़ा, तब उसने कितने रुपए का उधार लिया, ये आपको पता करना है। मतलब मूलधन क्या है, ये हमको निकालना है। 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या दर है ना, इस 8% वार्षिक का मतलब हो गया जी 8/100। 8/100 मतलब 2/25, मतलब हो गया मिश्रधन 27 रुपया है यदि प्रिंसिपल 25 रुपया है 1 वर्ष का। लेकिन 2 वर्ष का जब आप इसको निकालिएगा, स्क्वायर कर लेना है 2 वर्ष के लिए, तब ये 729 बटा निकल जाएगा 625। यस, अब ये 729 बटा 625, इसमें 729 का मान आपको दिया हुआ है 58,320, तब 625 का मान क्या होगा ये आपको निकालना है। कैसे निकाल पाएंगे भाई, ये 58,320 729 का मान था, तो बटा 729 गुने 625। 729 से 8 बार में कट जाएगा जी 80, 8 गुने 625 करेंगे तो 5000 आएगा, और उस पर एक जीरो और, तो 5000 रुपया हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। यह प्रश्न संख्या 17 है। हमसे पूछा जा रहा है कि सअभाज्य संख्या कौन है, ये आपको बताना है। देखिए, सअभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जिनका मसा 1 होता है। जिन दो संख्याओं का मसा अगर एक हो वे को प्राइम नंबर्स या फिर सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या 15 और 235 का मसा 1 होगा? नहीं, इनका मसा तो 5 हो जाएगा। 51 और 141 का नहीं, इनका मसा भी 1 नहीं होगा क्योंकि ये दोनों 3 से कटने वाले हैं। 15 और 141 ये भी 3 से कटने वाले हैं दोनों, यस, तो ये भी नहीं होगा। तो बच गया 15 और 94, यस, इन दोनों का मसा 1 होगा, इसलिए सअभाज्य संख्या हमारा 15 और 94 निकल गया। अगला प्रश्न, बहुत सेट के बाद हमें प्रश्न मिला है सिक्का वाला। 615 सिक्कों में 1 रुपया 25 पैसा 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं जिनके मूल्य 3, 5 और 7 के अनुपात में हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, ये हमें निकालना है। आइए निकालते हैं भाई। भैया 1 रुपया का, 50 पैसा का और 25 पैसा का सिक्का रखा हुआ है जिनका मूल्य मूल्य मतलब 1 रुपया का सिक्कों की संख्या का मूल्य 3 रुपया है, 50 पैसे के सिक्कों का संख्या का मूल्य 5 रुपया है, और 25 पैसे के सिक्कों का संख्या का मूल्य 7 रुपया है। यस, आइए जानते हैं हम लोग। अब इन सिक्कों की संख्या निकाल लेते हैं जी। भाई देखो, 1 रुपया का कितने सिक्के मिलकर 3 रुपया बनाएंगे, तो 3 सिक्के मिलकर। 50 पैसे के कितने सिक्के मिलकर 5 रुपया बनाएंगे, अगर बनाना हो तो 10 सिक्के आपको लगाना पड़ेगा। और 25 पैसे के कितने सिक्के मिलकर 7 रुपया बना पाएंगे, तो 1 रुपया में तो 4 सिक्का होता है, तो 7 रुपया में 28 सिक्का होता है। ये उनके सिक्कों की संख्या का अनुपात निकल गया। अब हमसे बोल रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों का संख्या निकालिए 10 का मान। टोटल सिक्का तो 615 था, बटा 28 3 31 और 10 41, गुने कितना हमें करना है 10। यह 41 ये इसको 15 बार में काट लेगा, तब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 150 निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखें। यह प्रश्न प्रतिशत से संबंधित है जी, आय और व्यय का। आइए बनाते हैं हम लोग। प्रश्न कहता है, एक व्यक्ति है
जो प्रतिदिन काम करने में एक व्यक्ति के प्रतिदिन काम करने में 25% का वृद्धि होता है और उसका दैनिक मजदूरी भी मतलब प्रति घंटे की मजदूरी भी 25% की दर से बढ़ गया, तब उसके दैनिक आय में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ? बहुत ही आसान सा प्रश्न भाई। वो प्रत्येक दिन 25% अधिक घंटा काम करता है और प्रत्येक घंटे के लिए उसको 20% अधिक दाम मिलता है। तो एक्स प्लस वाई जो सक्सेसिव वाला कहानी था, आप उस पर इसको बना लीजिएगा। एक्स प्लस वाई जोड़ एक्स वाई बटा 100 पर, ये 20 से इसको 5 बार में काट लेगा, ये 25 इसको 5 बार में काट लेगा। तो 25 और 20 45 जोड़ 5, टोटल 50% एक्स्ट्रा मिलेगा उसके उसके दैनिक मजदूरी में वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। यह प्रश्न कहता है एक पंखे का अंकित मूल्य 1850 रुपया है, दुकानदार उस पर 9.1% का छूट देता है, तो पंखे का विक्रय मूल्य क्या है? आइए बनाते हैं भाई। अंकित मूल्य है 1850, अगर आपने 9.5 छूट दिया, इसका मतलब कि आपने उसे 90.5 में खरीदा है, बटा कितना? 100। अब हम इसके वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। यस, गुना तो करना पड़ जाएगा, ऑप्शन नहीं है। एक रास्ता है कि हम इसे इकाई अंक से बनाएं। अगर इस दशमलव को यहाँ से हटा दें, हटाएं नहीं, गुना करें, 5 से 5 को गुना करें, तब कितना आ जाएगा इकाई अंक के रूप में? 5। लेकिन ध्यान रखेंगे नीचे में बटा 10 भी है, इसलिए लास्ट में हमें एक जीरो भी बैठाने, 2 जीरो बैठाने पड़ेंगे। यस, तो एक इकाई अंक 5 और एक दशमलव, फिर एक दशमलव और, तो दशमलव का दूसरा स्थान पर इकाई अंक के रूप में हमको 5 चाहिए। फिर से समझिए मैं आप क्या बताना चाह रहा हूँ। इकाई अंक के रूप में 5 गुने 5 आना चाहिए। 5 गुने 5 कहाँ पर इकाई अंक के रूप में 5 है? ऑप्शन नंबर 3 में है। यस, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वे भी इन प्रश्नों को सरल कर सके और अपनी तैयारी को मूर्त रूप दे सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।